जब भी कोई बाहर से हमारा मेहमान आया, इन्होंने फितना पार्टी बर्पा की है, क्योंकि ये पाकिस्तान के दुश्मन है तकरीबन। जो हुकूमत से पहले भी कंटेनर पर था, हुकूमत के बाद भी कंटेनर में है, और अब ये अंदर है तब भी ये कंटेनर पर ही है। ये बहुत गलत तरीका है जी, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि जब भी कोई तरक्की के रास्ते पे चलता है मुल्क, तो ये फसादी पार्टी रोडों पे आ जाती है, मुल्क की तरक्की में रुकावट है। ये हरगिज़ नहीं होना चाहिए। हमारी तो यही राय है जी कि शुरू से फितना है, फसाद फैला रहा है मुल्क में भाई तरक्की करने पे जब आते हैं वो कहता है कि मुल्क बंद कर दो। अब वो आते हैं बेचारे तजारत के लिए, ये उल्टे हरबे करते हैं ताकि तजारत ना हो, हमारी आवाम पिसती रहे। तो कम से कम इनको भी ये चाहिए, जो हमारे पास मेहमान आते हैं वो हमारे मुल्क की वो खातर आते हैं और इसमें हमारा फ़ायदा है। वो जैसे सिर्फ और सिर्फ एक पठानों का जट्टा है जो पहाड़ी से उतरता है, जो उसके साथ है। जो पहले वो बेरोजगार से लोग हैं, वो पहाड़ों में रहते हैं, 500-500 हज़ार रुपये लेकर वो उसके साथ है। हेलो पाकिस्तान, आज़ाद डिजिटल चकवाल से मैं हूं आपके साथ ज़ाहिर महमूद। नाज़रीन, बेलारूस के सदर और 68 रुकनी वफद जो है वो इस्लामाबाद में तशरीफ़ ला चुके हैं, जबकि वहां पर मौजूद PTI के कारकुनों और उनके धरने की वजह से उन पर क्या इंप्रेशन पड़ेगा या पाकिस्तान की जो आवाम है उनकी तरफ से उनको क्या पैगाम जाएगा, ये सब जानने के लिए आज हम आए हैं चकवाल के मशहूर छप्पड़ बाज़ार में। यहाँ पर हम ताजरों से और आवाम से बात करेंगे और जानेंगे कि इस धरने की वजह से हमारे बाहर से आने वाले मेहमानों पर क्या तासुरात जाएंगे और उनके कारोबार पर इस धरने के क्या असरात जो हैं वो मुरतब हो रहे हैं। तो आइए आवाम से बात करके देखते हैं। हैदर इकबाल साहब, आपको पता है बेलारूस के सदर जो है वो पाकिस्तान के मेहमान बन के आ रहे हैं और ऐसी सूरत में जो है वो वहाँ पे धरना चल रहा है PTI का, क्या कहना चाहेंगे आप इस सूरत हाल में? बात ये जो है फितना पार्टी है। जब भी कोई बाहर से हमारा मेहमान आया, इन्होंने फितना पार्टी बर्पा की है, क्योंकि ये पाकिस्तान के दुश्मन है तकरीबन। क्योंकि इन्होंने जब भी कोई पॉलिसी आती है ये उनके ख़िलाफ़ खड़े होते हैं। ये अच्छी बात नहीं है। कारोबार का सत्यानाश हो चुका है, बिल्कुल सारे रोड बंद करा दिए इन्होंने। सिर्फ इनकी वजह से बाज़ार में बंदा नहीं है, क्योंकि अगर ये ना हो तो कारोबार बहुत अच्छा चल रहा था और बहुत ही खूबसूरत। इनके ये धरने शरने की वजह से बड़ी प्रॉब्लम है, हर बंदा परेशान है, कारोबारी तो बहुत ही परेशान है। लोगों के माल वहीं के वहीं पड़े हैं, गाड़ियाँ आ नहीं रही हैं, हर बंदा यही परेशान है तकरीबन। उनमें कोई भी हो, ताजर हो, छोटा या बड़ा हो, उसकी वजह से, ये धरनों की वजह से महंगाई को एक बार फिर अरूज लग रहा है। वो ना होते ना ये काम तो इंशाल्लाह महंगाई नीचे आ रही थी। आप क्या काम करते हैं यहाँ छप्पड़ बाजार में? फिश का काम करता हूँ। इस टाइम मेरी फिश भी अभी कराची में पड़ी है, रोड बंद है, उनकी वजह से वो माल नहीं आ रहा है, बड़ी तकलीफ में है। अल्लाह करे ये फितना ख़त्म हो ताकि हमारे कारोबार बहाल हों, हम को काम करें। अच्छा, PTI की इस धरने की वजह से जो एक इंतशार वो फैलाना चाह रहे हैं सड़कों के ऊपर, कंटेनर्स लगे हुए उनको रोकने के लिए, क्या इंप्रेशन जाएगा जो बाहर से हमारे मेहमान आए हैं, जो बेलारूस के जो सदर आए हैं या उनके साथ जो 68 रुकनी वफद आया है, उनके ऊपर क्या इंप्रेशन जाएगा पाकिस्तान का? असल ये हमारे पाकिस्तान को बदनाम करना चाहते हैं। ये कहते हैं ये अमन का इलाका नहीं है, लेकिन हम ये कहते हैं ये अमन का इलाका है हमारा अल्हम्दुलिल्लाह हर लिहाज से। अब वो आते हैं बेचारे तजारत के लिए, ये उल्टे हरबे करते हैं ताकि तजारत ना हो, हमारी आवाम पिसती रहे। ऐसा नहीं होना चाहिए। इनको चाहिए जब भी कोई बाहर का आए, साथ रल कर उनके साथ इमदाद करें, हमारी भी आवाम की भी खिदमत करें। ये खिदमत नहीं कर रहे हैं खाली अपनी कुर्सी चमकाने के लिए और यहूद नसारा को खुश करने के लिए। बकाया इसके अंदर कोई एजेंडा नहीं है हमारे लिए। हमारे तो ये खिलाफ हैं टोटल, जो जितनी भी हमारी आवाम है ना पाकिस्तान की, ये उसके खिलाफ हैं। सिर्फ अपनी कुर्सी के पीछे लगा हुआ है, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। ओ भाई, आवाम के लिए तो कुछ करना। जब पहले इसकी हुकूमत आई, लोगों ने वोट भी दिए, लेकिन जो इसने महंगाई का अरूज किया है ना, उसकी मिसाल अभी तक ना होगी ना है। इसने बहुत तबाही कर दी है। इसको चाहिए कि जब भी कोई वफद बाहर से आए, रल मिलकर आवाम की खिदमत करे, बशर्ते कि उनको तंग करे या उनको जलील ख्वार करे। इससे बचना चाहिए हमें भी, उनको भी, और उनको समझ आने चाहिए कि अवाम का साथ दें, ये बुरे कामों से बचें। ये काम ये कर रहा है माशाअल्लाह अजीज़, और तबाही के दाने पे पाकिस्तान को लेकर आने की इसकी पूरी प्लानिंग है। अच्छा, आपको पता है कि बेलारूस के सदर साहब पाकिस्तान आए हैं, उनके साथ 68 रुकनी वफद भी आया पाकिस्तान में इस्लामाबाद में, और PTI ने वहाँ पे धरना दिया हुआ है। क्या कहना चाहेंगे आप PTI के इस हरकत के बारे में कि जब भी कोई बाहर से मेहमान आता है ये धरना दे के बैठ जाते हैं? ये बिल्कुल गलत बात है जी। इमरान खान के जितने भी कारकुन हैं उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। हमारे मुल्क का इमेज डाउन होता है इससे, और ये हमारी देखें बिल्कुल ही कारोबार बंद हो गया है इससे। हमारे गरीब आदमी हैं
जो एक तबके की एक टाइम की रोटी कमाने पे मजबूर है। इतने देखे कारोबार बिल्कुल बंद है। वहाँ पर क्या, यहाँ पर हमारा जो शहर है इतने दूर है, वहाँ पर इतने बुरे हालात हैं, कारोबार नहीं रहा हमारा, हम खुद इस वजह से इतने परेशान हैं। इसने आए रोज़ बिला वजह का धरना दिया हुआ है। इस बगारत की हुकूमत में इसने इतना काम, इसने एक काम भी नहीं ना किया जी। अवाम के मुतल्लिक एक काम बता दे, 3-3.5 साल की हुकूमत इसने करी है, एक काम बता दे जो अवाम की खातिर किया। अभी जो वो धरना दे रहे हैं, क्या वो अवाम की खातिर दे रहे हैं? किसके लिए दे रहे हैं? वो अपने मफाद के लिए दे रहे हैं, अपनी सीट के लिए दे रहे हैं, अपनी कुर्सी के लिए दे रहे हैं। अब हम जितने अवाम इधर खड़े हैं, किसी एक बंदे के फायदे के लिए वो अगर धरना दे रहे हैं तो फिर बोले। अवाम तो फिर भी उनके लिए बड़ी जो है वो पुरजोर तहरीकें चला रही है। अवाम है ही नहीं उसके साथ, जस्ट सिर्फ और सिर्फ एक पठानों का जट्टा है जो पहाड़ी से उतरता है, जो उसके साथ है। जो पहले वो बेरोजगार से लोग हैं, वो पहाड़ों में रहते हैं, 500-500 हज़ार रुपये लेकर वो उसके साथ है। 2000-3000 आदमी है, और वो भी पाकिस्तान के नहीं है, वो भी अफगानिस्तान के आदमी है। पाकिस्तान का तो उसमें बंदा है नहीं, सारे अफगानी हैं वो जो साथ हैं उसके साथ। तो इस सारी हरकत से क्या इमज जाएगा जी? इस सारी हरकत से, धरने से क्या इमज जाएगा जो हमारे बाहर से मेहमान आए हैं आपके ख्याल में? हमारे मुल्क की शदीद किस्म की बदनामी है, और ये बिल्कुल ठीक नहीं है। हमारा मुल्क के जितने भी हैं, जोन से मुल्क में हमारे मुल्क की बदनामी है ना जी। देख रहे हैं जी, बाहर से मेहमान आए हुए हैं, क्या तासर उन पर पड़ेगा? इनके मुल्क में क्या हो रहा है? जो सिर्फ अपनी सीट, अपनी कुर्सी की खातर, कुछ अवाम के लिए हो ना। चलें जी, वो बिजली के बिलों के पीछे को लड़ रहे हैं, पेट्रोल महंगा हो रहा है, महंगाई हो रही है, इस वजह से वो कर रहे हो ना धरना, तो कुछ समझ में आती है? महंगाई हो रही है, वैसे कुछ बेहतरी की तरफ आ रहा है, बहुत बेहतरी की तरफ आ रहा है इंशाल्लाह। हमारी मैशत, चले हम अनपढ़ से लोग हैं, लेकिन हमें ये पता चलता रहता है, आजकल सोशल मीडिया का दौर है, इसमें पता चलता रहता है कि हमारी मैशत बहुत बुलंद तरीन सतह पर जा रही है। कारोबारी हालात बहुत अच्छे हैं, क्योंकि हम मेन बाज़ार के अंदर बैठे हैं, तो हम देखते रहते हैं कि बाज़ार के अंदर बहुत अच्छा काम है, बहुत अच्छा काम है। आगे बहुत पिछले दिनों में जब इसकी हुकूमत थी तो लोग बड़े परेशान थे, लेकिन अब जो वक्त गुजर रहा है, इसी तरह लोगों में खुशहाली आती जा रही है, काम वगैरह ठीक है। ये अच्छा, ये धरने और ये सड़कें ब्लॉक करने से और ये इंतशार की सियासत करने से आपके कारोबार को क्या नुकसान हो रहा है? बाहर से जितने भी हैं, छोटे छोटे रोड हैं, सब ब्लॉक हुआ है। गाड़ी जब आएगी नहीं, हमारा 88+ गांव है हमारे ज़िला चकवाल का, जब गांव के बंद हो जाएगा तो फिर बंदा तो नहीं आ सकेगा सर। जब शहर में बंदा नहीं आएगा, हमारी तो शहर की आबादी बहुत कम है खुद की, हमारा 88 गांव है जो यहाँ से ख़रीदारी करने के लिए आते हैं। तो अब नहीं आ रहे? हमारी पुरजोर इल्तमास आफत साहब के आगे कि किसी न किसी तरीके इनके कंट्रोल करें, और हमारे ये धरने, ये रोज़ की, ये जब हुकूमत में था भी, तब भी कंटेनर पर है, जो हुकूमत से पहले भी कंटेनर पर था, हुकूमत के बाद भी कंटेनर में है, और अब ये अंदर है तब भी ये कंटेनर पर ही है। ये इस फितने को किसी न किसी सूरत में ख़त्म करना चाहिए। हमारी हाफिज मुनीर साहब से ये इल्तिमास। ऐसा क्या बिगाड़ दिया खान साहब ने आपका? खान साहब ने, पूछ ले क्या बिगाड़ा है और किसने क्या बिगाड़ा? इसने किया क्या? चले आप है ना, आप मुझे इंटरव्यू दे के इसने आज तक 3.5 सालों में किया क्या है? आप मुझे बताइए। आप अवाम है, आपके ऊपर गुजरी है, आपसे हम जानना चाहते हैं ना कि तो आप भी अवाम में नहीं है, आप रोटी नहीं खाते? हमारा काम तो आपसे पूछवाना है कि आप बताएं आपके ऊपर क्या बीत रही है। चले आप बता देना, आप तो पढ़े लिखे, मैं तो अनपढ़ आदमी हूँ ना। आप बताएं कि 3.5 साल के मैं इसका एक कारनामा बता दे जो अवाम के हक में इसने किया। अच्छा राजा साहब, आपको पता है कि बेलारूस के सदर जो हैं वो हमारे मेहमान बन के आ चुके हैं पाकिस्तान में, और ऐसी सूरत हाल जब भी होती है कि जब बाहर से कोई मेहमान आते हैं तो यहाँ पे एक सियासी जमात है वो धरना दे के वहाँ पे बैठ जाती है सड़कों पे, तो क्या इंप्रेशन जाता होगा बाहर के मेहमानों को? आप क्या समझते हैं, क्या ये तरीका जो है ये दुरुस्त है? ये बहुत गलत तरीका है जी, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब भी कोई तरक्की के रास्ते पे चलता है मुल्क, तो ये फसादी पार्टी रोडों पे आ जाती है, मुल्क की तरक्की में रुकावट है। ये हरगिज़ नहीं होना चाहिए, और बुरी तरह ये नाकाम है, और आवाम ने इनको मुस्तरद कर दिया है। अच्छा, आप भी जो है ज़ाहिर सी बात है कारोबार करते हैं, यहाँ पे ताजिर हैं, चप्पड़ बाज़ार में आपकी ये शॉप भी है माशाल्लाह। क्या असरात पड़े हैं आपके कारोबार पे इस धरने की कॉल की वजह से, इस फाइनल कॉल के चक्कर में आपके ऊपर जो है आपकी कारोबार की सेहत पे क्या असर पड़ा है? रोज़ के धरनों की वजह से कारोबार पर बहुत बुरे असरात पड़े हैं।
हालात देख लें बाज़ार के क्या हालात हैं, बंदा बाहर नहीं निकल रहा, ठीक है, इनकी वजह से ये मुल्क को तरक्की करते हुए नहीं देख सकती। ये फसादी टोला है, इनको लगाम देनी चाहिए। आपके ख्याल में क्या मुल्क अब तरक्की कर रहा है? मतलब काफ़ी अरसे से लोग तो यही कह रहे हैं, बहुत सारी जमातें मिलकर हुकूमत कर रही हैं, तो तरक्की की तरफ नहीं जा रहा मुल्क। आपको क्या लगता है? कारोबारी लोगों को बेहतर पता होता है कि उनका कारोबार कैसे जा रहा है, उसी से आप मुल्क की मईशत का भी अंदाज़ा लगाते हैं। क्या सूरत हाल अब कारोबार की और मार्केट की? अल्हम्दुलिल्लाह अब मुल्क तरक्की की तरफ गामज़न हुआ है, लेकिन फिर ये धरनों की तरफ चल पड़े हैं। जब धरने होंगे तो कारोबार क्या होगा? खाक कारोबार होगा। इसलिए मैं कहता हूँ इनको लगाम देनी चाहिए। आदिल मुनीर सर, आपको पता है बेलारस के सदर और उनके मेहमान 68 रुकनी वफद आया है इस्लामाबाद में, और यहाँ पे धरना चल रहा है पीटीआई का। क्या तासर जाएगा हमारे मुल्क का मेहमानों के ऊपर? आप क्या राय रखते हैं इस हवाले से? हमारी तो यही राय है जी कि शुरू से फितना है, फसाद फैला रहा है मुल्क में भाई तरक्की करने पे जब आता है वो कहता है कि मुल्क बंद कर दो, तो हम तो इसी के अजाब में भुगत रहे हैं अभी तक। आप क्या अजाब भुगत रहे हैं? हम यही है ना, आए रोज धरना दे दो जी, हड़तालें कर दो जी। अभी टमाटर नहीं आ रहे, प्याज नहीं आ रहे, बाहर से गाड़ियाँ बंद हैं, आवाम परेशान है। जो टमाटर 120 रुपये से अब 300 रुपये किलो हो गए, सिर्फ उसकी वजह से। सब्जियों के रेट बढ़ गए हैं? जी बढ़ गए हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। कितने बढ़े हैं, क्यों बढ़े हैं? यही जो उसने मुल्क बंद कराया हुआ है, गाड़ियाँ नहीं ना आ रही हैं, रास्ते बंद ही हुए हैं, उसकी वजह से। तो आप यहाँ पे क्या क्या बेचते हैं? सिर्फ प्याज और आलू। तो आपके कारोबार पे क्या फ़र्क पड़ा है इससे? ये फ़र्क पड़ा है कि सुबह से बैठे हैं, मैंने 2000 सेल नहीं की है, कम से कम भी 1500 रुपये खर्चा है रोज़। तो बाजार तो खुला है, फिर भी लोग नहीं आ रहे, डर की वजह से, खौफ की वजह से। अच्छा, आपको क्या लगता है पीटीआई का ये जो धरना है वो आवाम के मफाद के लिए है या ज़ाती मफाद के लिए? क्या उनको ये धरना जारी रखना चाहिए या क्या करना चाहिए? ये जो धरना है ये ना अवाम के मफाद में है ना मुल्क के मफाद में। ये सिर्फ वो जो उसके आका है ना, यहूदी आका, उनको खुश करने के लिए है, जिनसे वो फंडिंग ले रहा है। आवाम तो बड़ा साथ दे रही है उसका, सुना है ऐसा। बेवकूफ़ लोग ही होंगे जो साथ दे रहे हैं इस हालात में भी। आंखें भी बंद की हुई हैं, कान भी बंद किए हुए हैं। किया क्या है मुल्क के लिए? कोई एक मंसूबा बताए, कोई एक काम बताए, बजाय इसके कि मैं पकड़ूंगा, मैं छोड़ूंगा नहीं। आज खुद गिरफ्तार है। आपको क्या लगता है चकवाल से लोग गए हैं उसकी हमायत के लिए? बहुत मुश्किल है, एक भी नहीं गया होगा। मलिक रिजवान साहब, आपको पता है बेलारस के सदर और 68 रुकनी वफद आया है पाकिस्तान में, तजारती मुआहदे होंगे, बहुत सारी जो है वो म्यूचुअल मामलात जो है वो डिस्कस करने आए हैं, और यहाँ पर इस्लामाबाद में पीटीआई का धरना चल रहा है। क्या कहना चाहेंगे आप इस हवाले से? सर जी, पहले तो सबसे पहले हम ये देखें भाई, जो भी इधर जो धरने दे रहे हैं इसमें मुल्क का तो वो नुकसान हो रहा है। आप स्टॉक मार्केट में देखें तो दिन ब दिन उसमें नुकसान हो रहा है, ये सिर्फ धरने की वजह से। तो कम अज़ कम पहले ही हमारा जो रोज़गार है वो स्लो होया हुआ है, सिर्फ इन धरनों की वजह से रोड बंद हुए हुए हैं। तो कम अज़ कम इनको भी ये चाहिए, जो हमारे पास मेहमान आते हैं वो हमारे मुल्क की वो खातर आते हैं और इसमें हमारा फ़ायदा है। वो बहरहाल वो इसको कवर नहीं कर रहे, उनको बस एक ही वो सर पे सवार उनकी है भाई हमारे पास सीट आ जाए, सीट की खातर लगे हुए हैं। जो काम कर रहे हैं उनको काम करने नहीं दे रहे, ये हमारे मुल्क का बेड़ा गर्क कर रहे हैं पीटीआई वाले। क्या ये अवामी मफाद में है जो धरना कर रहे हैं, लोगों को कॉल कर रहे हैं? हम तो इसके बिल्कुल मुखालिफ हैं, ना कोई सियासी बयान दे रहे हैं, क्योंकि ये हमने अपना देखना है, अपने रोज़गार को देखना है। तो इसके साथ हमारा रोज़गार बिल्कुल फिनिश हुए हुए हैं। हालांकि ये जो सीज़न जा रहा है इसमें हमारा रोज़गार अभी 11वां माह चल रहा है, इसमें बहुत अच्छा रोज़गार होता है। बारह इतना स्लो हो हुआ है, रोड बंद होने की वजह से हमारे पास कोई आवाम आ रही नहीं है। अच्छा, बाजार तो खुला है, फिर भी क्यों जो है वो कारोबार आपका तंग हो रहा है? सर बाजार तो खुला है, बहरहाल आगे आवाम भी तो आए ना, हमारे पास आवाम आ रही नहीं है रोड बंद होने की वजह से हमारा। क्योंकि दन 84 चकवाल जो है इसमें हमारे पास तकरीबन 84 जो है ना देहात वो लगते हैं। तो वो अभी हमारे पास जब रोड बंद होंगे तो किसने आना है? हम खुद ही हैं या आपके नुमाइंदे आ रहे हैं, वही इधर इंटरव्यू ले रहे हैं। बाकी तो आपके सामने ओवरऑल आप देखें तो तमाम दुकानदार देख लें, मार्केट देख लें, खाली पड़ी हुई है। अच्छा, आपको क्या लगता है जब हमारे मेहमान जो बाहर से आए हुए हैं बेलारूस से, क्या तासर जाएगा जब वो ये देखेंगे कि सड़कों पे एक सियासी जमात जो है वो धरने कर रही है? क्या वो इंप्रेशन लेके जाएंगे? सर जी ये तो है भाई, जब उन्होंने ये तासरात देखने हैं तो उनको ज़ाहिर बात है पाकिस्तान का वो हर तो उसमें बनेगा बिल्कुल, क्योंकि उन्होंने जब देखना है ये इस मुल्क का बेड़ा गर्क कर रहे हैं और वो ये अपनी अवाम इनकी कर रही है। अभी ये भी जो है कोई दूसरे मुल्क के तो है नहीं, हमारे पीटीआई वाले भाई हैं और साथ इनके जो सियासी जमातें हैं, इनको काम चाहिए भाई एक प्लेटफार्म पे बैठ के मुल्क की खातर कम अज़ कम ये चीज़ नहीं होनी चाहिए।
हर बंदा जो है वो अपनी सीट की खातर लगा हुआ है। इस आवाम का इनको किसी को यानी कि कोई नहीं है। अच्छा, आपको क्या लगता है कि पुरअमन एहतजाज की इजाज़त होनी नहीं चाहिए लोगों सर को? हर बंदे का राइट है, हक बनता है, पुरअमन तो एहतजाज होना चाहिए। ये जलाओ गिराओ वाली सियासत तो नहीं है ना, ये तो कहीं भी नहीं है। ये तो पुरअमन तो आप दुनिया में वर्ल्ड में कहीं भी चले जाएं वहाँ तो ये आपको इख्तियार आते हैं, आप कर सकते हैं। बारह ये जलाओ गिराओ वाली सियासत जो है ये सिर्फ पाकिस्तान में है।